आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अलग अलग बोर्ड में अलग अलग टॉपिक जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी बोर्ड वालों के लिए। तो जरूर इस वीडियो को देखें और शुरू से लेकर के लास्ट तक समझने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें जीवन परिचय जो मैं बताऊंगा गोस्वामी तुलसीदास का, तो इसके साथ साथ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो आइए एक एक चीज यानी एक एक पॉइंट को हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी बोर्ड वालों से इसे जरूर देखें, क्योंकि अगर आप इसे देख लेते हैं तो जीवन में आपको बहुत प्रेरणा मिलेगा इनके यानी जीवन परिचय से। ठीक है, और इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। देखिए, यहां लिखा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर अलियास नामक स्थान में 13 अगस्त 1532 ईस्वी में हुआ था। अब इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए कि गोस्वामी तुलसीदास किस जिले के थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्रकूट जिले के थे। ठीक है, और किस राज्य के थे, तो उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, और इनका गांव कौन सा था, तो राजापुर अलियास नामक स्थान ये गांव का नाम है। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे 13 अगस्त 1532 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराव दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। अगर मैं आपसे पूछूं कि गोस्वामी तुलसीदास के माता का नाम क्या था, तो आप बोलेंगे हुलसी देवी, और पिता का नाम क्या था, तो आत्माराम बोलेंगे, आत्माराम दुबे। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि आत्माराम संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, यानी बहुत बड़े वो पंडित थे। उन्होंने जब अपने बच्चे का जन्म मुहूर्त देखा तो उन्होंने कहा यह बच्चा माँ और पिता दोनों के लिए हानिकारक है, क्योंकि तुलसीदास का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसके कारण तुलसीदास का जन्म होते ही उनकी माता का मृत्यु हो गया। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे आ जाते हैं कि किनका जन्म होते ही उनकी माता का मृत्यु हो गया, और उसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं 4, है ना। दे देगा तुलसीदास, है ना, कबीर दास, है ना, या फिर वाल्मीकि। तो आप उसमें से लगा सकते हो सही टिक, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा गया है कि कहा जाता है कि जन्म से ही 32 दांत तुलसीदास के मुख में था। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है ना, 32 दांत था, है ना। जब तुलसीदास पैदा लिया तो उनके मुख में राम राम का आवाज आया, इसीलिए तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला पड़ा। अगर मैं आपसे पूछूं कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है, तो आप कहेंगे राम बोला। और क्यों पड़ा, तो आप बोलेंगे कि जब उनका जन्म हुआ था तो जन्म लेते ही राम राम उनके मुख से आवाज आया, इसलिए उनका नाम राम बोला पड़ा। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं, अगला लेते हैं इसमें कि तुलसीदास का लालन पालन एक वृद्ध भिखारिन को जिम्मेवारी सौंप दिया गया। तुलसीदास का बचपन बहुत दुखमय था। आगे चलकर एक मंदिर जहां बहुत सारा बंदर रहा करता था, उसी मंदिर पर जाकर रहने लगा। जहां ग्रामीणों के द्वारा बंदरों को भोजन दिया जाता था, उसी भोजन से अपना पेट भरने लगा। कौन, तो ये गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, कुछ समय बाद एक मुनि वहां आए जिनका नाम नरहरि बाबा था। उन्हीं के सानिध्य उन्हीं के सानिध्य में रहते हुए तुलसीदास का प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हुआ, जो आगे चलकर हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिए। ठीक है, तुलसीदास की शादी रत्नावली नामक कन्या से हुई। कहा जाता है कि उनके फटकार के कारण ही तुलसीदास भगवत भक्त हो गए। हिंदी साहित्य के इतिहास में सगुण ब्रह्म के उपासक बने और राम जी के भक्त हुए। तुलसीदास की कई रचनाएं पढ़ाई जाती है। उनके द्वारा रचित कई ग्रंथ हैं, जैसे कि तुलसी दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस इत्यादि। उनकी जो मृत्यु हो गई
वो 31 जुलाई 1623 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, यानी देहांत हो गया, यानी टर्न बोल गए। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है pankajstudycenter.com पे आप लोग विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ये हमारे YouTube का लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। थैंक यू। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।